हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस वंस अगेन। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है, वो भी जो मैथ्स लिए हुए हैं उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं सिलेबस बना पाऊँ, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके रिड्यूस हो गए हैं और आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो आज उसके लिए मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा भी लगेगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो इसमें जो है हम क्लास 12th के मैथ्स के सिलेबस पर बात करने वाले हैं कि मैथ के सिलेबस से कौन सा टॉपिक और कौन सा एक्सरसाइज आपका डिलीट हो गया है, यानी कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। उसको छोड़ के आपकी जो भी चीज़ें बचेंगी बच्चों, उसको आपको पढ़ना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे आपका पास में आ रहा है। हो सकता है कि फरवरी मंथ से ही आपका जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए बोर्ड का। तो इस बात का भी सीबीएसई बोर्ड के जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं खासकर सभी ध्यान रखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी इस बार होगा। और एक बात और बच्चों बताना आपको चाहूँगा कि पिछले 2 साल से एक बार तो कोविड की वजह से पेपर नहीं हो पाया और दूसरी बार जब हुआ भी तो उसमें जो पेपर्स थे बड़े इजी आए, ज़्यादा टफ नहीं था, अगर हम कहेंगे तो मॉडरेट लेवल का था। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो अच्छा आने वाला है, ऐसा मुझे फील होता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कहीं ना कहीं इस बार का जो पेपर होगा वो अच्छे लेवल का होगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस मत छोड़िएगा बच्चों, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि सिलेबस उसने कम कर दिया है तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा ही देगा वो। ठीक है बच्चों, चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बात करते हैं आज के डिलीटेड सिलेबस के बारे में, जो हर चैप्टर वाइज में बात करूंगा और कौन से टॉपिक है इसके बारे में बात करूंगा। आप लोगों को ऐसे विद्यालय में आपको दे दिया गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो टॉपिक वाइज आपको सब चीज़ें बता दी गई कौन से टॉपिक से क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं मिला है बच्चों तो आप अपने सर से बोलिएगा, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ फाइल में भी ये सीबीएसई बोर्ड के साइट पे जाके मिल जाएगा cbse.nic.in पे, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बात करने वाले हैं आज के रिलेटेड सिलेबस के बारे में, जो कि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि आपका रिलेशन एंड फंक्शंस है। रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें बच्चों तो देख लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शंस में दो आपकी चीजें आती हैं। ठीक है, दो चीजें आती है, पहले तो ये बात समझ लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शंस में आपकी दो चीजें आती हैं। रिलेशन एंड फंक्शन तो आपका है ही है, साथ में इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आता है। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर कहीं ना कहीं ये 8 मार्क्स का आने वाला है। आप देख सकते हैं कि 8 मार्क्स आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो दो चैप्टर आपको मिला के 8 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई सालों से पूछे जाते हैं, और सेकंड चैप्टर से 2-3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा आता है। तो इक्वली लेके चले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फोकस आप फर्स्ट चैप्टर पे ज़्यादा करेंगे बच्चों। इसमें जो एक्सरसाइज डिलीट है, पहले एक्सरसाइज की बात करूँ मैं, तो एक्सरसाइज में आपको जो नहीं पढ़ना है चैप्टर 1 में वो है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, और एक्सरसाइज 1.4 भी आपको नहीं पढ़ना है। इस दोनों एक्सरसाइज को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इन दोनों एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। इज दैट क्लियर? और खासकर जो इसका मिसलिनियस एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन मिसलिनियस में इस एक्सरसाइज या इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे उन सभी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे बाइनरी ऑपरेशन इस बार सिलेबस से बच्चों हट गया। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, टॉपिक की बात करूं, तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ना है। 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा सीबीएसई साइट पर जाकर के। ठीक है, और वहाँ से आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने को मौका मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर की अगर बात करूं बच्चों तो इसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चैप्टर 2 जो है बच्चों वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों, ये दोनों चैप्टर जो थे एक ही टॉपिक से रिलेटेड, रिलेशन फंक्शन से, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये 8 मार्क्स का आ रहा है। तो इसमें 2 चैप्टर है 8 मार्क्स में। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फर्स्ट
चैप्टर से देखने को मिलेंगे, 4 से 5 मार्क्स के, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सेकंड चैप्टर से मिलेंगे। तो चैप्टर हालांकि पढ़ना आपको सब है और इजी है, ज़्यादा कोई खास नहीं कि इसमें एक्सरसाइज भी कम है, और इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। 2.2 एक्सरसाइज आपको इसमें भी नहीं करना है, ये भी इस बार सिलेबस से बच्चों डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। समझ में आई बात? और इसमें जो टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है बच्चों, आपके सर ने बताया होगा, जहाँ भी जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे होंगे, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वहाँ के टीचर्स ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो मैं बोल देता हूँ, उसको ओरली सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा बनाने से अच्छा है कि शॉर्ट में सब कुछ डीपली बता दिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें आपको सिर्फ रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन एक्स इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, 6 फंक्शंस होते हैं। 6 फंक्शंस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ग्राफ में डोमेन और रेंज याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकाला आता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको बड़े ब्रॉड में नहीं जानना है, इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, चैप्टर 3 की, तो यह मैट्रिसेस से रिलेटेड है। सभी लोग जानते होंगे मैट्रिसेस क्या होता है, आप भी बोलते हैं हिंदी में, जो यूपी बोर्ड पढ़ते होंगे बच्चे वो जानते होंगे, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये चैप्टर 3 है और ये बच्चों अलजेब्रा में आता है। अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स 2 चैप्टर्स आते हैं और इन दोनों को मिला करके अगर आप देखो तो 10 मार्क्स दिए गए हैं, यानी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस बार। कहीं ना कहीं मैट्रिक्स से क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट से ज़्यादा आते हैं। तो डिटर्मिनेंट पे फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस भी अच्छे हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों मिला के 10 नंबर के हैं। पहले देखते हैं कौन सा एक्सरसाइज आपको मैट्रिक्स में नहीं करना है। तो एक्सरसाइज आपको बच्चों, एक्सरसाइज आपको 3.4 मैट्रिक्स में नहीं करना है क्योंकि इस बार सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। पिछले वर्ष भी इस चीज़ को हटा दिया गया था बच्चों, इस बार साल भी आपको इसको हटा दिया गया है सिलेबस से, इसको भी आपको नहीं करना है। ये आपका वर्ड मैट्रिसेस का 4th चैप्टर की अगर बात। और हाँ बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, मैं मिसलेनियस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको भली भांति पता है, ठीक है, पता होगा कि जितने मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो सब एक्सरसाइज का मिक्स कप करके वो बनाया जाता है। तो उसमें वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं जो इस एक्सरसाइज या इसके टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स में बता दूं मैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें दिया गया है मैट्रिक्स में नोटेशन क्या होता है, ऑर्डर है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप चाहेंगे तो मुझे बोल दीजिए कमेंट में, मैं इसका PDF फाइल का लिंक भेज दूंगा, आप वहां जाकर के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको हालांकि टीचर ने बता दिया होगा, बहुत ब्रॉड है, पढ़ना बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो जो भी एक्सरसाइज या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनको आपको हल नहीं करना। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो जो आपका है डिटर्मिनेंट्स, इसको हिंदी में बच्चों लोग सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सारणिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपका एक्सरसाइज 4.2 डिलीट हो गया है। 4.2 आपको नहीं पढ़ना है, इस बार सिलेबस से इसको फिर से हटा दिया गया है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ही है। क्वेश्चन इससे भाई थोड़ा सा एलिमेंट्री मेथड पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को सीख नहीं पाए, तो ये चीज़ें इस बार हटा दी गई हैं फिर से। तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी आपका इसी अलजेब्रा में आता है। ये दोनों डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मिला करके आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है बच्चों। माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको आपको पढ़ना है। ये मैंने बता दिया आपको पढ़ करके, आप लोग इसको साइट से डाउनलोड फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 तो ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी।
ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो कैलकुलस का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? कैलकुलस का। इसमें आपके कैलकुलस में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के बच्चों 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आपके कैलकुलस से रिलेटेड हैं और पांचों चैप्टर्स का अगर मैं काउंट करूं मार्क्स बच्चों जरा देखिएगा, आप खुद ही शॉक हो जाओगे कि इतने मार्क्स का 35 मार्क्स। देख रहे हैं कैलकुलस में 5 चैप्टर मिला के 35 मार्क्स, यानी आपका आधा पेपर कैलकुलस ले लेता है। अब जिसका कैलकुलस का पार्ट अगर स्ट्रांग हो जाए तो बच्चा टॉप नहीं करेगा तो क्या करेगा, यही सोचिए आप। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलस का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स के लिए आप खुद ही देख सकते हो। 35 मार्क्स आपका केवल कैलकुलस देता है। 5 सब्जेक्ट केवल चैप्टर आपको पढ़ने हैं। डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इनमें से आपको 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। तो ये बच्चों इसमें आपका दिया गया है एक्सरसाइज 5.1। इसमें से आपको डिलीट कर दिया है इसमें कुछ क्वेश्चन जो इजी वाले होंगे वो देख लीजिएगा, बाकी टफ वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं हमारे। ठीक है, और 5.8 पूरी तरीके से रिलेटेड है, पूरी तरीके से इसको तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इजी वाले हैं 5.1 में, उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो टफ वाले क्वेश्चन हैं इसमें आपको लगता है कि प्रॉब्लम होगी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा 5.1 में। हालांकि वो बहुत ईजी है, आप डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, एलएचएल और आईएसएल से बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए तो ये हो गई बात चैप्टर 5 की। ठीक है, इसके सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस अगर करेंगे तो बाद में कर लिया जाएगा। अभी हम रिलेटेड केवल एक्सरसाइज को देखते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए ये चैप्टर 5 तक हो गया है, इसको रिलीज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पर अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, चैप्टर 6 बच्चों आपका है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें जो है बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, जो डिलीट हो गया है, वो है एक्सरसाइज 6.3 और 6.4। 6.3 एंड 6.4 एक्सरसाइज को आपको नहीं पढ़ना है। इस बार पूरी तरीके से सिलेबस से इसको भी हटा दिया गया है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। क्लियर हो गई बात बच्चों? चलिए अब अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, चैप्टर 7 तो ये है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की बात करें बच्चों तो इसमें क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या चीजें आपको डिलीट हैं। केवल डिलीट की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 7.7 एंड एक्सरसाइज 7.8, ये दो एक्सरसाइज बच्चों इस बार भी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको भी इस बार सिलेबस में नहीं रखा गया है। इसको भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस में क्वेश्चंस होंगे उनको आपको डिस्कस नहीं करना है, ना ही आपको टच करना है। आप बाकी क्वेश्चन में फोकस करेंगे ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। ठीक है, यहीं पर चैप्टर 8 की अगर हम बात करें बच्चों, चैप्टर 8 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। बच्चों अगर इसमें बात करें तो इसमें चैप्टर एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है बच्चों, ये पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है फिर से इस बार सिलेबस से। ठीक है, तो इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन, इफ यू वांट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो बिना निश्चिंत होकर के आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मौका मिलने पर, जैसे मुझे मौका मिलता है, मैं कमेंट देख करके रिप्लाई जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिल सके। ठीक है, तो पैनिक मत होइएगा, सिलेबस को अच्छे से लिख लीजिएगा, कॉपी पर टिक कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी के थ्रू मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस बुक की बात यहाँ नहीं हो रही है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज डिलीट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेफरेंस में भी आप चेक कर लीजिएगा, उस टॉपिक को हटा दीजिएगा, नहीं पढ़ना है। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर 8, इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 नहीं करना है। चैप्टर 9 की बात करें तो ये है बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें बच्चों तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो इसमें एक्सरसाइज 9.3 इस बार सिलेबस से हट गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है बाकी जो बचेगा वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 आपका वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्केलर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हैं। तो इसमें जो है आपका टॉपिक दिया गया है, एक्सरसाइज नहीं इसमें से कुछ कटा है। तो टॉपिक देखिएगा, अगर इस टॉपिक से कोई भी एक्सरसाइज आपको मिलता है तो उसको हटा दीजिएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपलेट, ट्रिपल प्रोडक्ट, इस टॉपिक को इस बार नहीं पढ़ना है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है बच्चों। और इससे क्वेश्चन आप भी जानते हो कि जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मेंस की या प्री की तैयारी हो रही है आईआईटी में, तो कितने इंपॉर्टेंस होते हैं कैलकुलस, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल फिगर और ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जाने कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इससे क्वेश्चन जो आते हैं इससे बनते थे कितने अच्छे होते थे। तो इसको इस बार हटा दिया, थोड़ा रिलैक्स कर दिया आप लोगों को। तो इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, बुक एनसीईआरटी ले करके क्रॉस कर दीजिएगा और बाकी चीज इससे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बात हुई चैप्टर 10 तक। कुछ चैप्टर्स और हैं, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं बच्चों इसको भी, ठीक है। तो अगला है आपका चैप्टर 11, चैप्टर 11 जिसमें हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर की, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें जो है बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.3 डिलीट कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिस्कस ही नहीं करना, टच भी नहीं करना है, ये एक्सरसाइज आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए चैप्टर 12 की बात करते हैं बच्चों। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के 2022-23 के एग्जाम की बात हो रही है जो आपका अपकमिंग आने वाला है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे इस बात के लिए। अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा मार्क्स गेनिंग है। 3 से 4 मार्क्स आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का, 2 आ गए 6 मार्क्स मिल सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको भी एक्सरसाइज 12.2 हटा दिया है, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको जो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सब करने हैं। एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सबको नहीं करना है, छोड़ देना है आपको, ठीक है। मिसलीनियर में यही करना है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर बात करूं मैं लास्ट चैप्टर जो कि 12 का है, 13 चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता इसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको एक्सरसाइज 13.4 में 2 चीजें होंगी, एक मीन वैल्यू मेथड होगा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड होगा, वेरिएंस और डेविएशन। तो स्टैंडर्ड, वेरिएंस और डेविएशन मेथड को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.4 में ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों मेथड इस बार हट गया है। मीन मेथड आपका पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो इस बार नहीं है। और 13.5 को, 13.5 एक्सरसाइज को पूरी तरीके से उसने हटा दिया है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, पूरे क्वेश्चंस को हटा दीजिएगा। और मिसलीनियस में जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इन सब चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स आपके थे इस एक्सरसाइज में। और ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी से 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है 2 चैप्टर से, और बाकी 35 तो आपको बता ही दिया गया था, 10 और 8 इस तरीके से आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर बना है 12th का। और अगर आप थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर लेते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग और सही से कंसंट्रेट करके पढ़ाई अपनी करते हो, तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन योर एग्जाम। और अच्छे मार्क्स से सक्सेस होगा, ये भी नहीं है कि आप छोटे सक्सेस हो, अच्छे मार्क्स पाओगे मैथ्स में। और जानते हो कि मैथ्स कितना टफ होता है, बच्चे कोचिंग करते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल आप अच्छे हो जाओगे और मैथ्स भी आपका अच्छा हो जाएगा।
तो जितने भी आपके टॉपिक, जितने भी एक्सरसाइज आपके डिलीटेड थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर कोई और भी क्वेरी होगी, इस मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा, मैं उसका सलूशन आपको दे दूंगा। और मिलते हैं नए वीडियोस के साथ जल्द ही। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस जल्द ही करेंगे। और खासकर हम जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी चैप्टर समस्या है मैथ्स में, किसी भी क्लास को लेकर 9th to 12th या 8th, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू।